तो देखो मेरे भाई, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए बुक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। और यहीं पे द बुक 80-20 प्रिंसिपल हमें बताता है कि हम लाइफ में जो काम करते हैं उसमें से 20% एफर्ट हमारे उस काम से निकला हुआ 80% आउटपुट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के, वो आप इन 20% के 5 पिलर्स मान सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब ये सुनने में थोड़ा हंसी का ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है प्रॉपर, आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करोगे? ये सुनने में बहुत हंसी वाला लग रहा है, लेकिन सच यही है। आप खुद ही सोचो, आपके घर के बाहर एक रिसेप्शन है किसी शादी का, एंड आपके पास अच्छे ड्रेस है, अच्छे शूज़ है, अच्छे गिफ्ट्स है। आप क्या करोगे इन सब का जब आपके पास उस रिसेप्शन में जाने का इनविटेशन ही नहीं है? सिमिलरली आप मेरे वीडियोस देख के क्या उखाड़ लोगे, बुक्स पढ़ के क्या उखाड़ लोगे, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है लाइव मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा ही नहीं है। तो मेरे भाई, अगर पैसा नहीं है तो कोई काम करो और पैसा जमा करो और फिर उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि लाइव मार्केट में सबसे ज़्यादा कुछ काउंट होता है तो वो होता है एक्सपीरियंस। वो आप किसी और के थ्रू वीडियोस देख के सीखो, बुक्स पढ़ के सीखो, या फिर खुद करके सीखो, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट सक्सेसफुल इन्वेस्टर का, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग तो हम सब ने स्टार्ट कर दिया, अब क्या करें? अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। जिस कंपनी में, जिस सेक्टर में, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ो। जितने भी आर्टिकल्स उस कंपनी के बारे में पढ़ डालो, जितने भी एनुअल रिपोर्ट्स है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स है, पढ़ लो उस कंपनी के बारे में, उस सेक्टर के बारे में इन एंड आउटसाइड सारा नॉलेज ले लो। क्योंकि कल को अगर उस कंपनी में या फिर उस सेक्टर में इमोशंस के चलते, क्योंकि हमें पता है स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशंस के बेसिस पे काम करता है, इसीलिए जब मैगी को लेके जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें नेस्ले का शेयर प्राइस बहुत गिरा था, लेकिन क्या सच में हर बार गिरता ही रहा? नहीं, नेस्ले आज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर उस टाइम पे आपको पता नहीं होता नेस्ले का बिजनेस मॉडल क्या है, नेस्ले असल में पैसा कमाता कैसा है, तो आप में क्या पेशेंस होता नेस्ले को होल्ड करके रखने का? तो यहीं पे आपको बिजनेस को ऐसे समझना है कि अगर आपको कल को मैं या फिर कोई और आके पूछे कि आपका ये कंपनी करता क्या है, आप 1 मिनट के अंदर हमें समझा पाओ इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है एंड ये कंपनी प्रॉफिट कहाँ से कमाता है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे, क्योंकि आपको आपके नए कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। तो सेकेंड पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। 2002 से 2003 के बीच में राकेश झुनझुनवाला ने 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स खरीद लिए। वो भगवान थे। राकेश झुनझुनवाला को पता था कि 2022 में टाइटन का एक एक शेयर प्राइस 2,500 से भी ऊपर में ट्रेड करेगा। अगर पता होता तो हमें भी पता होता और आपको भी पता होता, तो इस टाइम पे मैं तो अपना घर बेच के इन्वेस्ट कर देता 2002 के या 3 के टाइम पे। तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में कोई भगवान नहीं है, किसी को फ्यूचर नहीं पता। उन्हें बस ये पता था कि टाइटन का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, टाइटन का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। इस सोच के साथ उन्होंने अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। और हमें भी सेम थिंग करना है। हमें अच्छे क्वालिटी कंपनीज ढूंढने हैं जिनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, जिन्हें हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, एंड उसमें अपना पैसा लगा के पेशेंटली वेट करना है। वो कंपनीज एक ना एक दिन आपको मल्टी बैगर रिटर्न ज़रूर दे देगा। क्योंकि अगर हम राकेश झुनझुनवाला को भी देखेंगे ना, तो आज भी वो 20 साल हो गए उनको इन्वेस्टमेंट किए हुए टाइटन में, उन्होंने पैसा एक भी नहीं निकाला टाइटन में से। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि राकेश झुनझुनवाला जैसे हमें गुड क्वालिटी कंपनीज ढूंढना पड़ेगा एंड उनमें पेशेंटली इन्वेस्ट करके वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको गुड क्वालिटी कंपनीज कैसे ढूंढते हैं नहीं पता, तो आई बटन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो हमारा आज का थर्ड लेसन होता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी कंपनीज एंड होल्ड इट पेशेंसली। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज चेंज योर माइंड इफ़ द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी में किसी पर्पस को लेके किसी रीज़न की वजह से इन्वेस्ट किया था एंड आज उस कंपनी में वो रीज़न नहीं है, वो पर्पस नहीं है, तो आपको अपना पोजीशन रिकंसिडर करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे लोगों ने HDFC बैंक में आदित्य पुरी सर के लिए इन्वेस्ट किया था कि आदित्य पुरी सर HDFC बैंक को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आज जब आदित्य पुरी सर नहीं है तो बहुत सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, क्योंकि उनके लिए वो रीज़न, वो पर्पस आदित्य पुरी सर थे जो आज नहीं है। तो वैसे
वैसे ही आपको समझना पड़ेगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का रीजन पर्पस खत्म हो गया है तो आपको अपना पोजीशन रिकंसिडर करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस। आज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के टाइम पे आप तक अगर कोई ऑपरेटर चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करवा सकता है। ऐसे हमने बहुत सारे जगह पे देखे जहाँ पे पंप एंड डंप स्कीम का फ़ायदा उठा के इनमें बहुत सारे छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनमें गूगल एडसेंस के थ्रू उस यूट्यूब वीडियो को पंप करके उस स्टॉक का वैल्यू बढ़ाया जा रहा है एंड उस स्टॉक का प्राइस जब हाई पे जा रहा है उस स्टॉक को डंप करके नीचे लाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप तक पहुँच रहा है, ये इन्फ्लुएंस है। आपको कोई जानबूझ के वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ताकि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। आप खुद ही सोचो, अगर किसी कंपनी का प्राइस 2 रुपए है एंड उसका जो प्रॉफिट है वो 200 करोड़ है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है और वो 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, तो क्या फंड, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, FII, ये सब बुद्धू बैठे हैं, इनके पास इतने सारे सिस्टम है, ये सब बेवकूफ बैठे उस कंपनी में बिना इन्वेस्ट? कुछ तो रीजन होगा। आपको समझना पड़ेगा इन्फ्लुएंस एंड इन्फॉर्मेशन के बीच में जो गैप है उसे आपको समझना पड़ेगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे मजेदार कंटेंट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।